राम 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 नारायण नारायण। रजते प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीन तमसि मूढयोनिषु जायते। 15वां श्लोक। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। व्याख्या। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते। अंत समय में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से रजोगुण की लोभ, प्रवृत्ति, अशांति, स्पृहा आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उसी वृत्ति के चिंतन में उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा प्राणी कर्मों में आसक्ति रखने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है। जिसने उम्र भर अच्छे काम आचरण किए हैं, जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अंत काल में रजोगुण के बढ़ने पर मर जाता है तो मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी उसके आचरण भाव अच्छे ही रहेंगे। वह शुभ कर्म करने वाला ही होगा। जिसका साधारण जीवन रहा है, वह यदि अंत समय में रजोगुण की लोभ आदि वृत्तियों के बढ़ने पर मर जाता है तो वह मनुष्य योनि में आकर पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया आदि में आसक्ति वाला ही होगा। जिसके जीवन में काम, क्रोध आदि की ही मुख्यता रही है, वह यदि रजोगुण के बढ़ने पर मरता है तो वह मनुष्य योनि में जन्म लेने पर भी विशेष रूप से आसुरी संपत्ति वाला ही होगा। तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य लोक में जन्म लेने पर भी गुणों के तारतम्य से मनुष्यों के 3 प्रकार हो जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य हो जाते हैं। परंतु इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि रजोगुण की वृद्धि पर मरकर मनुष्य बनने वाले प्राणी कैसे ही आचरणों वाले क्यों न हों, उन सब में भगवत प्रदत्त विवेक रहता ही है। अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेक को महत्व देकर सत्संग, स्वाध्याय आदि से इस विवेक को स्वच्छ करके ऊंचे उठ सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस भगवत प्रदत्त विवेक के कारण सब के सब मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अंत काल में जिस किसी भी मनुष्य में जिस किसी कारण से तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, अर्थात तमोगुण की प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वृत्तियां बढ़ जाती हैं और उन वृत्तियों का चिंतन करते हुए ही वह मरता है, तो वह मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। इन मूढ़ योनियों में मूढ़ता तो सब में रहती है, पर वह न्यूनाधिक रूप से रहती है। जैसे वृक्ष, लता आदि योनियों में जितनी अधिक मूढ़ता होती है, उतनी मूढ़ता पशु, पक्षी आदि योनियों में नहीं होती। अच्छे काम करने वाला मनुष्य यदि अंत समय में तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरकर मूढ़ योनियों में भी चला जाए तो वहां भी उसके गुण, आचरण अच्छे ही होंगे। उसका स्वभाव अच्छे काम करने का ही होगा। जैसे भरत मुनि का अंत समय में तमोगुण की वृत्ति में अर्थात हरिण के चिंतन में शरीर छूटा तो वे मूढ़ योनि वाले हरिण बन गए, परंतु उनका मनुष्य जन्म में किया हुआ त्याग, तप हरिण के जन्म में भी वैसा ही बना रहा। वे हरिण योनि में भी अपनी माता के साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते ही खाते रहे। ऐसी सावधानी मनुष्य में भी बहुत कम होती है, जो कि भरत मुनि की हरिण जन्म में थी। परिशिष्ट भाव। रजोगुण में राग अंश ही बांधने वाला, जन्म मरण देने वाला है, क्रिया अंश नहीं। राग होने के कारण ही कर्म संगिषु जायते कहा है। क्रिया रूप से रजोगुण तो गुणातीत में भी होता है। प्रकाशंच प्रवृत्तिंच। पदार्थ, क्रिया अथवा व्यक्ति
किसी में भी राग हो जाएगा तो वह कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेगा। मनुष्य स्वाभाविक कर्म संगी है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में ही है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके।